वेलकम बैक टू मेक मी स्टार स्टूडियो कल रोहित भारद्वाज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच रवि। ये हमारा हमारा तीसरा पॉडकास्ट आपके साथ में है। करेक्ट करेक्ट। और आपके पहले दोनों पॉडकास्ट बहुत सराहे गए हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जी। अनुग्रहित अस्मि। हाँ थैंक यू वेरी ओके, मच। गुड। तो पिछला वाला पॉडकास्ट हमारा मांडूक्य उपनिषद पर था। बेसिकली हम गौड़पाद जी की जो कारिका थी मांडूक्य उपनिषद पर, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हम लोग एक पॉडकास्ट में उसको नहीं कवर कर सकते थे, तो इसलिए हमने जो है उस पॉडकास्ट को एक जगह पर छोड़ा और आज हम जो है उसका दूसरा पार्ट करेंगे। पहले पॉडकास्ट में हम लोगों ने जब मांडू कारिका के बारे में जब बात किया था, तो उसमें हमने गौड़पाद जी द्वारा लिखा हुआ जो पहला प्रकरण था, प्रकरण जो चैप्टर, पहला चैप्टर जो अगम आगम प्रकरण। अगम प्रकरण। आगम प्रकरण, तो आगम प्रकरण को हमने किया था, और जिसमें 29 श्लोक थे। हालांकि हम लोगों ने एक एक श्लोक को नहीं कवर किया, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय हो जाता, और पॉडकास्ट में इतनी डिटेल में इन चीज़ों को कर पाना संभव नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि उनमें से कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं जो कि उनको प्रेरित करे कि वो खुद इन विषयों को पढ़ें और समझें। कुछ गूढ़ चीज़ें उसमें हैं जो कि समझने में दिक्कत होती है, उसको आप बड़ी अच्छे से सरल भाषा में समझा देते हैं। इससे हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलता है, और धन्यवाद। लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की है। धन्यवाद। तो इसी चर्चा को हम आगे आगे करते बढ़ाते हैं। हैं। ठीक। और चलिए, अब आप हाँ आगे जो वैतथ्य प्रकरण है, इसके बाद इसके बारे में हम उसकी चर्चा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वैतथ्य प्रकरण से पहले ना मैं आपको हम्म, जो हमने शुरू में पढ़ा है, जो पहले 6 श्लोकों में दिया गया है हाँ। मांडुक्य उपनिषद का, हम्म, उसका ना एक बहुत अच्छा आपको मैं विजुअलाइजेशन बताता हूँ। हाँ, इसी इससे इससे हमारे दर्शकों का जो है एक हाँ, रिवीजन भी हो जाएगा। एक रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा ये सिर्फ एक डिस्कशन का इशू नहीं है, हम्म, हम्म, ये एक रहने का लिविंग है। इट इज समथिंग, इट इज एन एक्सपीरियंस दैट नीड्स टू बी लिव्ड, एंड वंस वी स्टार्ट लिविंग एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड रियलाइजेशन का भी। and realization, हम्म, and once we start living at that point of view, हम्म, the entire outlook to life changes. बिल्कुल। ये साइकोलॉजी का इतना डीप और गूढ़ रहस्य इन 6 श्लोकों में दिया हुआ है, जो कि किसी भी वेस्टर्न फिलॉसफी ने टच नहीं किया। उन्होंने क्या टच किया वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका विजुअलाइजेशन देख लो। हम क्या कहते हैं कि मैं हूँ, मेरी एक आत्मा है। आत्मा कहाँ है? कहीं अंदर पड़ी हुई है, ठीक है ना, या है, ठीक है, अंदर कुछ है। दैट इज हाउ वी लिव। सो व्हाट वी आर डूइंग इज फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल वी गो डीप डाउन एंड से समवेयर हियर मेरी आत्मा है। गौड़पाद जी कहते हैं, और ये मांडुक्य उपनिषद कहता है कि आप अंदर से शुरू करो। आप आत्मा हो। आत्मा के ऊपर पहला लेयर चढ़ता है प्रज्ञा का, दैट इज नॉलेज, विच इज इन योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों में। वो हर एक की बराबर है। ऊपर एक प्रज्ञा चढ़ी हुई है। प्रज्ञा के ऊपर एक और लेयर चढ़ा हुआ है। इस लेयर में क्या है? इस लेयर में आपके सारी मेमोरीज हैं, आपके बिलीफ सिस्टम है, आपके इमोशंस हैं, वो सारे इसमें है। इसको उन्होंने कहा तेजस। और तेजस के ऊपर एक बाहर का तीसरा आवरण है, जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है, जो कि हमारी इंद्रियों द्वारा जो है, जो इंद्रियों द्वारा, जिसके लिए वो कहते हैं कि इसके 19 मुंह है, मतलब 19 इनपुटिंग डिवाइसेज है उसके। उसको उन्होंने कहा है वैश्वानर। तो गौड़पाद जी ने ये कहा है कि हम इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड दिस देन सेइंग कि दिस इज माय आत्मा, वी से आई एम हियर एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इज अप। हालांकि हमने इसके पहले शुरू किया था वैश्वानर, पहले हमने हाँ, समझा था। हाँ, उसके बाद हमने तेजस समझा था, तेजस समझा था, फिर हमने प्रज्ञा समझी थी, हाँ, और फिर हमने हमने उसको जो है आत्मा और या हाँ, तुर्या के स्टेट हाँ, पे हाँ। समझा था। तो ये जो चीज़ है, इसको अगर हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखने के लिए हमारा बड़ा सिंपल सा है कि वी टर्न द पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। हम आउटर से इंटरनल की जगह इनर मोस्ट से जितना मर्जी आउटर को जाते जाएं, and when we go this way, a lot of things they fall into place, and our outlook changes drastically. हमें गुस्सा नहीं आता, हमारी कंसंट्रेशन 10x हो जाती है। मतलब मैं बिल्कुल विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वंस वी स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस बाय 10x। और आज की दुनिया में तो हमारी
कंसंट्रेशन और अटेंशन ही तो है। इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की दुनिया में है हाँ, कि हम बहुत इम्पेशेंट हैं। हम बहुत इम्पेशेंट हैं, सब कुछ हम जो है क्षण भर में चाहते क्षण हैं भर में चाहते हैं। और मेहनत नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। धैर्य की कमी की वजह से जो है आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं हो जाती हैं। और इसी और धैर्य की कमी के कारण हम ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाते। बिल्कुल, अब हम में इतनी पेशेंस नहीं है कि हम पूरा पॉडकास्ट देख लें। बिल्कुल। इसको भी 1.5x से देखेंगे हुँ, या थोड़ा देख के टक 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 करके खत्म कर देंगे हुँ, और एंड में कुछ भी गेन नहीं करेंगे। हुँ, सही बात अगर है। तो इसलिए अगर इसको गेन करना है तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। दिस इज द फर्स्ट विजुअलाइजेशन। और वैसे भी हमारा एम, जैसे हमने पहले बताया कि हमारा एम है बेसिकली कि कुछ चीज़ों को इस ढंग से जब आप समझाते हैं सरल भाषा में, तो उसका महत्व भी पता लगता है, प्लस उससे एक प्रेरणा होती है आदमी को कि जो है भाई हम खुद पढ़ करके देखें। खुद पढ़कर जो ज्ञान है वो ज्ञान को प्राप्त कर। बिल्कुल, दैट इज व्हाट इज दिस थिंग। अब हम इसका वैतथ्य प्राकरण देखते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, दैट इज द हुँ, फर्स्ट प्राकरण। हुँ। अभी तो उन्होंने क्या किया था, सेकंड 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 पहले उन्होंने अगम प्राकरण में क्या करा, हुँ। उन्होंने वेदों में, उपनिषदों में जगह जगह हुँ। जो श्रुतियों में लिखा हुआ है हुँ। उनका रेफरेंस दे के हुँ। अद्वैत की स्थापना करी थी। हुँ। लेकिन 29 कारिकाओं में जो है वही उन्होंने 29 कारिकाओं में हाँ, के जिसको ये भी बोलते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं, वो सिर्फ़ उसको ही पढ़ लें, हाँ, तो अपने आप में काफ़ी है। अपने आप में लेकिन काफी है। अगर वो उस तक आपको नहीं समझ में आई पूरी बात, तो फर्दर इलैबोरेशन जो है, वो उन्होंने उसके लिए अगला प्रकरण लिखा है, जो वैतथ्य है। जो समरी होती है ना, हुँ। वो पूरा पढ़ने के बाद ही समझ आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप समरी से ही शुरू करोगे ना, हुँ, हुँ, तो फिर कई चीजें जो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को रिफाइन कर रही होती है ना, हुँ, वो सब आती ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप सिर्फ एक, वैसे तो ओम, इन्होंने बोला है ओम में ही सब कुछ है, हुँ, अ उ म, हुँ, और बीच में हुँ, जो पॉज है, हुँ, दैट इज ओम एंड दैट इज द एंटायर वर्ल्ड। हुँ, To realize that this is the truth, हुँ, you got to read the entire God Path Karika. हुँ, Then when you read this, हुँ, you realize हाँ ये तो बात ठीक है। हुँ, लेकिन शुरू में अगर आप इसको पढ़ के आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं, हाँ ठीक है, हुँ, वो तो बिल्कुल शैलो नॉलेज हो गई ऊपर हुँ, की, हुँ। आप एंकल डीप। बिल्कुल फिर आप जो मांडू के उपनिषद के ऑथर्स बताना चाह रहे हैं ना, हुँ, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पहुँच ही नहीं सकते। पहुंच ही नहीं सकते। हुँ, इसलिए समरी ठीक है, हुँ, वो आप पहला प्रकरण पढ़ लो, हुँ, सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन वो तब समझ आएगा जब आपने और काफी कुछ पढ़ रखा होगा, बिल्कुल। तो आप अपने एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स के साथ इसको इंटरलिंक करोगे, हुँ, देन यू विल से यस दिस इज करेक्ट। करेक्ट। बट इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, हुँ, देन द स्टार्ट पॉइंट हैज टू बी द कंप्लीट कारिका। बिल्कुल। दैट इज व्हाट इज आवर एम आल्सो, हुँ, कि हम किसी तरह से लोगों को प्रेरित करें, हुँ, भाई पढ़ो, पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद पढ़ो। पढ़ो, जी, रीड बुक्स हुँ, विच आर फिजिकल। करेक्ट। ठीक तो है। वैतथ्य प्रकरण। वैतथ्य प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण में वैतथ्य का मतलब क्या है? असत्यता एस्टैब्लिश करनी। हुँ, उन्होंने असत्यता पहले एस्टैब्लिश करी युक्तियों की तरफ से, हुँ, यहाँ पे उन्होंने असत्यता एस्टैब्लिश करी है पूरे तर्क की तरफ से। हुँ, जो तार्किक चीज है उससे उन्होंने इसको वैतथ्य को हुँ, इस तथ्य को बताया है। उन्होंने कहा है कि देखो, जितने भी जो हम स्वप्न में पदार्थ देखते हैं ना, हुँ, वो पदार्थ बाहर की दुनिया में भी होते हैं। हुँ, और वो पदार्थ वो होते हैं जिसका पहले आदि नहीं होता हुँ, और जिसका अंत नहीं होता। हुँ, वो एक सीड में हुँ, एक बरगद की सिर्फ पोटेंशियलिटी है, हुँ, बरगद के पेड़ की, हुँ, लेकिन वो सीड जो है हुँ, उससे पहले तो बरगद का पेड़ नहीं है, हुँ, और जब वो जल के खत्म हो जाता है तो भी नहीं है। हुँ, तो जीरो से शुरू हुए, एक्सपैंड हुए और जीरो पे चले गए। हुँ, यही स्वप्न में होता है हुँ, और यही हमारी क्या कहते हैं जागृत अवस्था में होता है। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज सबसे बड़ा गौड़पाद जी ने जो हमको कंसेप्ट दिया है ना, हुँ, वो ये दिया है कि जो हम दुनिया में देख रहे हैं हुँ, और जो हम स्वप्न में देखते हैं, हुँ, दोनों सेम है। हुँ। मैं एक बात जोड़ूँ यहाँ पे, जो कि हाँ जी, बहुत आज की तारीख में वो बहुत रिलेवेंट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज की तारीख में हम जो एआई से जो भी जनरेट करते हैं, हम्म, कहाँ से जनरेट करते हैं? कुछ होता है, उसी को एआई जनरेट करता उसी है। को यही जनरेट करती ठीक है? और एआई बनाने वाले हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है। है? बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने जो देखा है, उसको ही जो है एआई मॉडिफ़ाई करता है अपने ढंग से, वो इमेजिनेशन ऐड करता है और आप देखिए इतनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें दिखती हैं। लेकिन करेक्ट। क्या वो एक्चुअल में नहीं है, वो एक्चुअल एक्टिंग में नहीं है।
वो जो शिल्प हैं, शिल्पकला हैं, मूर्तियाँ हैं, उनको उनमें जान डाल करके वो घुमा देता है। तो यही हमारे जो स्वप्न अवस्था में भी, हमारे ड्रीम में भी यही होता है। यही एक्चुअली वो होता है। एआई तो हमारे पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी है। चलिए और ये एआई हमारी प्रज्ञा में है। प्रज्ञा में है। प्रज्ञा में है, ठीक ठीक है? है ना? हाँ। तो गौड़पाद जी ने हुँ। सबसे बड़ा जो कंसेप्ट हमको दिया, हुँ। जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में सब कहते हैं, अरे ये क्या बोल दिया, ये हुँ। क्या बोल दिया, मतलब जो सबसे बड़ा कंसेप्ट उन्होंने दिया वो यही दिया हुँ। कि जो हम दुनिया देखते हैं, जो प्रपंच देखते हैं हुँ। और जो हम स्वप्न देखते हैं, हुँ। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था हुँ। दोनों सेम सेम। हुँ। सेम है। हुँ। ये इन्होंने इस वैतथ्य प्रकरण में हुँ। एस्टैब्लिश किया। लेकिन ये भी आसान नहीं है समझना। हाँ आपने बोल दिया सेम है, हाँ हाँ ठीक है? अब सेम तो मैंने जैसे बताया एआई में जो चीज़ हो रही है वो और जो है जो एक्चुअल में चीज़ें सेम नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है? सेम तो बिल्कुल। इसके मतलब है कि कुछ समानताएँ होंगी, कुछ फ़र्क भी होगा। हाँ हाँ, हाँ। पहले लोग देखें दोनों अवस्थाओं में ना, लेट्स डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस हुँ। हुँ। कि स्वप्न हुँ। और जागृत हुँ। दोनों में हुँ। क्या 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 समानताएं हैं, समानताएँ, हाँ। ठीक है? हुँ। पहली समानता है कि दोनों अवस्थाएं मिथ्या है एज पर गॉडपाद। मिथ्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हुँ। मिथ्या आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुँ। तुर्या की स्टेट से। हुँ। जागृत और स्वप्न तुर्या की स्टेट से अगर देखी जाए तो दोनों मिथ्या हैं, हुँ। क्योंकि चीज आती है, बढ़ती है, खत्म हो जाती है। स्वप्न भी आता है, बढ़ता है, खत्म हो जाता है, हुँ। ठीक है ना? हुँ। तो दोनों दोनों कल्पित हैं हुँ। और दोनों का कारण अविद्या है। ओके। जो हमारा संसारिक प्रपंच है, ये जो हुँ। हमारा वर्ल्ड चारों तरफ हमारा चल रहा है, हुँ। ये और जो हमारे सपने के अंदर वर्ल्ड चल रहा है, हुँ। दोनों का कारण अविद्या है। अविद्या का मतलब है लैक ऑफ लैक नॉलेज ऑफ नॉलेज, और अंडरस्टैंडिंग और द करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, हुँ। एग्जैक्टली, लैक ऑफ नॉलेज। हुँ। नॉलेज किस बात की? हुँ। तुर्यावस्था की नॉलेज। बिल्कुल। जब तुर्यावस्था की नॉलेज हमारे अंदर आ जाती है तो अपने आप दुनिया का जो प्रपंच है वो हमको मिथ्या लग जाता है। हुँ। जब तक तुर्यावस्था की नॉलेज नहीं आती तब तक हमको लगता है दुनिया तो ठीक है, ये पेंसिल है पेंसिल है, हुँ। ये पेन है पेन है, ये कप है कप है। बिल्कुल। लेकिन जब हम तुर्यावस्था से देखते हैं तो हम कहाँ देखते हैं? हम एटम्स लेवल तक देखते हैं। हुँ। एटम सब सेम है, इनके भी सेम है, हमारे भी सेम है, सब एटॉमिक पार्टिकल भी सेम है, बिल्कुल। सारी दुनिया सेम है, हुँ। सारी दुनिया का वर्ल्ड सेम है, हुँ। इंटरस्टेलर वर्ल्ड और इंटरमोलिकुलर वर्ल्ड बिल्कुल सेम है। हुँ। द फोटोग्राफ्स आर सेम व्हेन दे शो सम, वो एक आप देखो अगर उस पे इंटरनेट पे, वो दिखाते हैं द आई, नेबुलस आई ऑफ द सम गैलेक्सी, हुँ। दैट आई ऑफ द गैलेक्सी एंड द वेन्स इन द आई बोथ आर ऑफ द, बिल्कुल सिमिलर लगती है। करेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुर्या से अगर देखा जाए हुँ। तो सब दोनों सेम है। उसके बाद दोनों में दृष्टा एक ही है, हुँ। जो कि आपकी आत्मा। हुँ। अगर आप कहो कि स्वप्न कौन देखता है, हुँ। भाई आत्मा ही देखती है, हुँ। स्वप्न हुँ। और कोई नहीं देखता। हम जिंदगी जो जी रहे इसमें देखता कौन है? वो आत्मा ही देखती है। हुँ। दोनों का दृष्टा सेम है, हुँ। ठीक है? दोनों में सुख दुख है। हुँ। स्वप्न में आप रो रो के पिट पिट के बुरा हाल हो जाता है, हुँ। ठीक है? यहाँ भी आप सुखी भी होते हो, दुखी भी होते हो, फीलिंग्स वहाँ भी आ रही हैं। फीलिंग वहां भी आ रही है, फीलिंग यहाँ भी हुँ। आती है, ठीक है? दोनों में सुख दुख है। हुँ। जागने पर दोनों का मिथ्या तत्व सामने आ जाता है। हुँ। आप नींद से जागते हो, हुँ। अरे यार ये तो सपना ही देख रहा था मैं। हुँ। और जागृत अवस्था में भी जैसे ही आप तुर्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, ये तो सारा प्रपंच है, हुँ। राग द्वेष का प्रपंच है। हुँ। राग और द्वेष क्या है? वो तो मेरे मन का ही कल्पित है। हुँ। जो मेरे मन से कल्पना हो रही है हुँ। वही तो राग द्वेष है। हुँ। आप चलते जा रहे हो, किसी ने कहा ओए गधे इधर आ, हुँ। आपने अभी तक कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हुँ। आपने मुड़ के देखा, मेरे को कहा है, हुँ। उसने कहा हाँ हाँ हाँ, ऐसे सिर हिलाया, हाँ। वो आपके पीछे वाले बंदे के लिए सिर इस्तेमाल हिला किया रहा था। था, हाँ। आपको लगा मेरे लिए हिला रहा है, हुँ। आप एकदम गुस्से से भर जाते हो हुँ। और आप में द्वेष आ जाता है उस हुँ। व्यक्ति के प्रति, हुँ। जबकि ना तो उसने आपको कहा था, हुँ। ना आप जो उससे रिलेटेड हो, हुँ। और वो हंसता हुआ आपके आगे से निकल जाता है और तो आपके पीछे ये बेसिकली हाँ, आपका मेंटल कंस्ट्रक्ट था। आपका मेंटल कंस्ट्रक्ट, हुँ। आपका मेंटल कंस्ट्रक्ट है। हुँ। तो यही मेंटल कंस्ट्रक्ट हुँ। मिथ्या तत्व है। हुँ। दोनों आदि अंतहीन है, हुँ। ना उनका आदि है ना कोई अंत है, हुँ। ठीक है? हुँ। रज्जू सर्प का न्याय ना हमारे पूरे हाँ, ये सनातन का फेमस सबसे फेमस न्याय है। एक रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है। थोड़ी सी लाइट है, हुँ। आप पैदल जा रहे हो, हुँ। अरे यार सांप तो नहीं पड़ा हुआ कहीं? हुँ। वो सांप भी दिखता है हुँ। और जैसे ही लाइट आती है वो रस्सी भी दिख जाती है। हुँ। तो वो रज्जू भी है, सर्प भी है, कब उसमें से सांप निकल गया, हुँ। कब उसमें रस्सी आ गई, हुँ। दोनों चीजें को एग्जिस्ट करती भी हैं, नहीं भी नहीं भी करती। करती। हाँ। तो यही मिथ्या जो है वर्ल्ड की भी है, यही हमारे राग द्वेष की है और यही हमारे स्वप्न की है। हुँ। तो इसलिए रज्जू सर्प का न्याय जो है दोनों जगह
फिट बैठता फिट है। बैठता है। ठीक है, उसके बाद समय और दिशाएं हम्म। काल्पनिक हैं जी, ओके, ये दोनों में। काल्पनिक है, कैसे? समय कैसे काल्पनिक है? हम्म। यू सी, इसके लिए एक बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन आई डिड समवेयर। हम्म। वो क्या है, वो कहते हैं कि ऐसे आप ये इमेजिन करो कि हम्म। आप बैठे हुए हो, हम्म। ठीक है, और एक स्पेस शटल यहाँ से निकल रही है। हम्म। इट हैज़ गॉट द कैपेसिटी टू गो एनीवेयर, हम्म। ठीक है, हम्म। इट हैज़ गॉट द कैपेसिटी टू गो एनीवेयर। हम्म। तो वो स्पेस शटल निकल रही है, आपने यहीं बैठे बैठे देखा वो दूर एक तारा है वहाँ पे, हम्म। ठीक है, तो आप स्पेस शटल को उधर को टारगेट करके चलते जा रहे हो। हम्म। आपने ये अपना सोलर सिस्टम पार कर लिया, गैलेक्सी पार कर ली, दूसरी गैलेक्सी आई वो पार कर ली, करते 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 आप उस तारे पे पहुंच गए। हम्म। जब उस तारे पे पहुंच के आपने पीछे मुड़ के देखा अर्थ की तरफ, हम्म। तो कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ। वहां सिर्फ एक स्पेक ऑफ डॉट हम्म। विच इज सन, हम्म। सन के चारों तरफ आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो हम्म। और उसको आप 1 ईयर बोल रहे हो, हम्म। और जहां आप बैठे हो वहां तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। हम्म। Entire world is a matrix out there. The cosmos is the a whole matrix. universe, the whole Whole cosmos, universe is there, हम्म। and it is endless, हम्म। and it has got no dimension out there. आपको suddenly you realize that time तो एक construct है हमारे दिमाग का। तो यहाँ जो सोलर ईयर चल रहा है, हाँ, वो वहाँ तो वहाँ वो तो क्षणिक क्षणिक है भी ही नहीं है वो। नहीं, insignificant है। तो जो हम यहाँ सोचते हैं कि हमारा सोलर ईयर एक बिल्कुल बहुत परफेक्ट चीज है, इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज अ वेरी रिलेटिव थिंग। रिलेटिव है तो मिथ्या तत्व है उसमें, तो समय में मिथ्या हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि भाई ये सब कैलेंडर ही बकवास है और ये टाइम के समय की गणना भी गड़बड़ है, ये सोचने का हमारा ढंग गलत हो जाएगा। हाँ, ये एक पर्सपेक्टिव है, आप किस ढंग से जो है समय की जब व्याख्या आप और समझते हैं और उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। समय का इस्तेमाल है, आपको समय पे नहीं जाएंगे, आपकी गाड़ी छूट जाएगी, आपकी फ्लाइट छूट जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन समय का ना यहाँ जो इस्तेमाल है, जब आप समय को मिथ्या मानते हो ना, तो आपका तुर्यावस्था की विजुअलाइजेशन और स्ट्रांग हो जाती है। यस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए समय को उन्होंने कहा कि ये मिथ्या है। उसी तरह उन्होंने कहा जो दिशाएं हैं ये भी मिथ्या है। वो कह रहे नहीं जी, हमारा तो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा इज ट्रू नॉर्थ, द होल वर्ल्ड सेज ट्रू नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ का वो टेढ़ा बेढ़ा होता रहता है, वो नहीं होता। तो अर्थ ऐसे घूम रही है, ध्रुव तारा हम कहते हैं कांस्टेंट है, तो उसका मतलब वो भी तो ऐसे ही घूम रहा है। नहीं, ध्रुव तारा भी बदलते हैं, जो एक्सिस भी जो है ये भी हमारी प्रूव करती है, ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे हम, प्रिसिजन ऑफ अर्थ एक्सिस उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि वो भी एक लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू, लिमिटेड फ्रेम ऑफ माइंड के लिए वो सही है, वो है। और जब वो लिमिटेड है तो वो हमेशा के लिए नहीं है। जो चीज हमेशा के लिए नहीं है वो मिथ्या है। तो जब नॉर्थ ही हमारा मिथ्या है तो साउथ ईस्ट वेस्ट सब उसके रिलेटिव है, ठीक है ना। 10 दिशाएं ऊपर नीचे 10, मतलब हम 3D ज्योमेट्री सबसे पहले पढ़ते आए हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री तो बाद में आई है इनकी। हम तो 3D 10 दिशाएं तो हम शुरू से ही बिल्कुल करते आए हैं, ठीक है ना। सो दैट इज डिसाइड, ठीक है। तो ये इनका मेन इनकी समानताएं, इन चीजों का अगर ये डायमेंशंस को मन में लिया जाए तो इनकी समानताएं आ जाती हैं कि हमारा जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था तो हमने समानता देख ली, हमने भेद भी देख लिया। नहीं, भेद इनमें कुछ थोड़े से बहुत सटल से भेद है। सबसे पहला है कि दोनों जो है ये अविद्या की देन है। अविद्या की देन, ये तो सॉरी, सबसे पहला ये है कि स्वप्न जो है ना वो आंतरिक है और जागृत जो है वो बाह्य है। अंदर और बाहर का ये एक फर्क है। दूसरा है जागृत जो है वो स्थूल शरीर के लिए है और स्वप्न जो है वो सूक्ष्म शरीर के लिए, ठीक है। तीसरा, जागृत जो है ना वो सामान्य लोगों को सत्य लगता है, ठीक है, और स्वप्न हर एक को व्यक्तिगत लगता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आपका सपना आप ही देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता। कार हम सब देख सकते हैं, लेकिन जो मेरे सपने में कार आई है वो मैं ही देखूंगा। बिल्कुल पर्सनल है वो पर्सनल है, ठीक है। जो वही जागृत जो है ना वो कर्म फल प्रधान है। कर्मों का फल आपको जागृत अवस्था में ही मिलता है, क्योंकि आप कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करते हो, ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हो, और आप इसलिए वो कर्म फल प्रधान है। जो स्वप्न है ना ये वासनाओं प्रधान है।
ये वासना क्या होती है? वासना है आपके राग द्वेष से आपके अंदर की वो तृष्णा, हम्म। वो इंटरनल रिक्वायरमेंट, डिजायर्स जो, डिजायर, जिसपे आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो, हाँ, लेकिन वो दिमाग में है। लेकिन दिमाग में और आप चाह रहे हो उसको हम्म। कि मैं कुछ हो जाए किसी तरह से, ये हो जाए, दैट इज वासना। राग द्वेष, किसी की तरफ अटैचमेंट, एवर्जन, वो सारी चीजें जो मिथ्या वाली उधर की चीजें हैं वो इसमें आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जागृत अवस्था कर्म फल प्रधान है और स्वप्न अवस्था जो है ये वासना प्रधान है। ये इनके क्या कहते हैं, ठीक आपस के भेद हो गए। अब इन सब जो भेद की बात आप बताइए कि इनका, इन सारे चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया, निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष है कि दोनों अवस्थाएं ना अविद्या की देन है। अविद्या, उधर उधर अविद्या क्या है कि तुर्या कुछ नहीं होती, तुर्या पता ही नहीं, जैसे ही पता चल गया तुर्या हो गया, अरे हाँ यार बिल्कुल ठीक है। इधर इधर क्या है कि ये तो बाह्य और अंतर है, ठीक है ना। यहाँ भी आत्मा की अविद्या है कि आत्मा होती नहीं, जैसे पता अरे आत्मा है फिर तो ये भी ठीक है, फिर तो ये भी स्वप्न अवस्था भी होगी, ठीक है। दोनों में द्वैत, दृश्य और दृष्टा की कल्पना है कि एक दृश्य है एक दृष्टा है। ये कल्पना गौड़पाद जी ने दोनों में करी है। दोनों का उपशम, दोनों का संहार केवल तुर्या के ज्ञान से होता है। जब हम तुर्या बोलते हैं तो तुर्या एक अवस्था है, एक अवस्था है, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, ये इधर आ जाती है। उधर आपका वैश्वानर, तेजस, उसके बाद प्रज्ञा, उसके नीचे आत्मा। तो वो आपका ऑब्जेक्टिफिकेशन, ऑब्जेक्टिफाइड चीजें हैं, ये आपकी स्टेट है, ये स्टेट्स, ठीक है। तो तुर्यावस्था की उससे सब कुछ आता है। जागृत को हम बड़ा स्वप्न भी कह सकते हैं और स्वप्न को हम छोटी जागृत भी कह सकते हैं। सही बात है। दोनों सेम है, ठीक है। ये गौड़पाद जी ने ये निष्कर्ष बहुत अच्छी तरह निकाल के दिया है। और वास्तविक सत्ता केवल तुर्या की है, जिसको अद्वैत कहते हैं। अब जिन्होंने उन्होंने ये फाइनल निष्कर्ष निकाला ना, तो अगले प्रकरण का उन्होंने भूमिका बांध दी कि अद्वैत। अभी मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी कहानी बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। अभी बहुत फेमस कहानी है, राजा जनक की कहानी, ठीक है। आप तो जानते ही होंगे। राजा जनक एक बार सो रहे थे, तो अब राजा साहब सो रहे हैं, नींद में उनको जो है कुछ किसी युद्ध में पहुंच गए और लड़ाई हुई, खूब बहुत अच्छे से लड़े उड़े, हार गए। तो मतलब जो है अभी उनको तो भाई राजा हार जाए उसके बाद क्या हाल होगा उसका। तो अभी उसके बाद जो है उनको बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होने वाली थी, तो उससे डर के मारे वो उठ गए और देखा कि पसीने से लथपथ हैं। तो आवाज़ दी उन्होंने, तो जो आए महल के जो कर्मचारी आए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो मैं तो ठीक ठाक हूँ सब कुछ उनको, तो वो क्या था। फिर उसको जो है अब उनके दिमाग में ये घूमने लग गया, वो क्या था, ये क्या है, ये क्या, वो सच कि ये सच, वो सच कि ये सच, ठीक है। अगले दिन जो है वो मंत्री आए, उनके पुरोहित आए, बाकी विद्वान लोग आए, उनसे तब किसी ने उनको समझाया कि देखिए, आप जब जो है इसी स्टेट के बारे में उसने कितना अच्छा विवरण बताया कि भाई आप जब स्वप्न देख रहे थे तो क्या लड़ाई हो रही थी? हाँ। आप लड़ रहे थे? हाँ। और तलवार चला रहे थे सबके सब कुछ थे, हो रहा था। मैं तो पसीने से भीग भी गया जब उठा तो उस समय आप ही तो थे ना जो लड़ रहे थे? बोला हाँ। सच था? हाँ। लेकिन अब नहीं, अब तो कुछ नहीं है। तो बोला कि वो उस समय का सच था, ये अब का सच है। बिल्कुल, तो वो भी सच है, ये भी सच है। तो ये जो आपने बोला कि जो है इसका एक छोटा सा, वो एक्चुअली कहानी लंबी है, हमने बहुत शॉर्ट में समझाया इसको, बताया कि ताकि इसको समझ में आए कि भाई वो भी उतना ही रियल होता है। स्वप्न में स्वप्न उतना ही सत्य होता है जितना जागृत में जागृत सत्य होता है। बिल्कुल, यही इस कहानी से निष्कर्ष यही निकला है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये अब अगम प्रकरण शुरू कर सकते हैं। अगम हो गया, अद्वैत, वैतथ्य हो गया, वैतथ्य अब हो हम गया, अद्वैत पे आते हैं। अद्वैत पे आ जाते हैं।
अद्वैत प्रकरण में भी अच्छे खासे श्लोक हैं, 48 श्लोक हैं उसमें जो हम्म है, और हम्म इसमें भी जो है इन्होंने गौड़पाद जी ने जीव और ब्रह्म के बारे में काफ़ी अच्छा विवरण दिया है। ठीक है, आप बेहतर हाँ समझाएंगे। नहीं, मैं हम्म, इसको अद्वैत प्रकरण जो है ना, हम्म, यहाँ पे आके उन्होंने अभी तक जो है हम्म, सारा अपना हम्म, पहले सबसे पहले उन्होंने प्राइमरली गौड़पाद जी ने हम्म, अद्वैत को एस्टेब्लिश करना है। हाँ, उनका मेन एम ये है हम्म, कि मैं किस तरह से हर तरह से युक्ति सूक्ति युक्ति सबको जोड़ के किस हम्म, तरह से मैं हम्म, अद्वैत की प्रधानता को एस्टेब्लिश करूं, अच्छा, बिल्कुल। और वो करने में बहुत अच्छी तरह से वो सफल हुए हैं। हम्म, तभी ये गौड़पाद की कारिका मांडुक्य उपनिषद का हम्म, वो, मतलब मांडुक्य उपनिषद अगर सोना है ना, हम्म, हम्म, तो गौड़पाद कारिका उसका गहना है। करेक्ट। इट हैज उसी, multiplied हाँ, the teachings of the मांडुक्य मांडुक्य उपनिषद उपनिषद। इन ए वेरी वेरी बिग। हम्म, ठीक है, तो थर्ड इनका आ जाता है हम्म, अब अद्वैत प्रकरण। हम्म, अद्वैत प्रकरण में इन्होंने कहा है कि जो आत्मा है ना, हम्म, ये अजात है, हम्म, मतलब अजातिवाद अजात, कहते हैं, जो वो जो जाति वाली नहीं, हाँ, जो पैदा नहीं जो हुई। पैदा नहीं हुई। हम्म, ना तो ये पैदा हुई है हम्म, आत्मा, हम्म, ना ये जन्म लेती है, हम्म, ना इसकी वृद्धि होती है, हम्म, ना ये बूढ़ी होती है, हम्म, ना इसमें कोई विकार आता है, हम्म, ना इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ये ऐसे ही चलती रहती है। हम्म, दिस इज द फर्स्ट थिंग हम्म, दैट ही हैज एस्टैब्लिश्ड इन हम्म, द थिंग कि ये अद्वैत है। ठीक है, और आत्मा अजर है, अमर है हम्म, और अक्षय है। हम्म, इन्होंने 3 वर्ड्स का यूज किया है, हम्म, अजर अमर और अक्षय। हम्म, अक्षय, क्षय जिसकी चोट हो जाए, हम्म, अक्षय जिसको चोट मतलब यू कांट, क्षति नहीं हो, डैमेज नहीं हाँ हो। यू कांट चिप आउट हाँ, एनीथिंग हाँ, डैमेज नहीं हो सकता है। आउट ऑफ दैट। ठीक है हम्म, ना, जितने द्वैतवादी है ना, यहाँ पे उन्होंने कहा है द्वैतवादी क्या कहते हैं कि भगवान जी अलग है, हम अलग है, हम्म, ईश्वर अलग है, जीव हम्म, अलग है, आत्मा परमात्मा का आत्मा कॉन्सेप्ट। अलग है, परमात्मा अलग हम्म, है। हम्म, जो जितने अद्वैतवादी है उनमें भी एक मत नहीं है, इन्होंने प्रूव कर दिया। हम्म, और जब हम डिटेल में श्लोक पढ़ेंगे, जब मतलब नॉट इन दिस पॉडकास्ट, बट हम्म, जब हम डिटेल में श्लोक पढ़ते हैं, तो हर अद्वैतवादी का इन्होंने जो मेन टीचिंग है, हम्म, वो टीचिंग एक लाइन ली है हम्म, और अगली लाइन में उसका खंडन किया है, बहुत ही अच्छी तरह से तर्क देकर। द्वैतवादियों का। द्वैतवादियों का, हम्म, जितने भी द्वैतवादी हैं, हम्म, सॉरी हम्म, द्वैतवादियों का जितने, और द्वैतवादी में आपस में मतभेद है, बिल्कुल। वो भी अलग अलग तरीके से चलते हैं। ठीक है ठीक ना, है, वो जैसे मतभेद तो मतलब हाँ फिलॉसफी है, मतभेद तो हाँ होना ही होना है। जैसे स्वप्न में सृष्टि प्रतीत होती है, वैसे ही जागृत में भी प्रतीत होती है, हम्म, दोनों मिथ्या हैं, दोनों मिथ्या हैं। दोनों मिथ्या हैं। आत्मा के ज्ञान से ही द्वैत का पूर्ण उपशम हो जाता है। जिस जैसे ही आपको आत्मा का ज्ञान हो गया, हम्म, आपको द्वैत जो है वो एज ए कंसेप्ट एब्सोल्युटली डिसॉल्व हो गया, खंडित हो जाता है। खंडित हो जाता है हम्म, बिल्कुल। ठीक है, और आत्मा सबकी आत्मा है और वो अद्वैत है। ठीक है, जीव और ईश्वर में कोई वास्तविक भेद नहीं है, हम्म, आत्मा ही ब्रह्म है। ये हमने वो हम्म, पढ़ा था उधर बिल्कुल। कठोपनिषद हाँ, कठोपनिषद में, कठोपनिषद में, हाँ। कठोपनिषद में, और जब हमने वो वाक्य किए थे, हम्म, तो उसमें भी बिल्कुल। आत्मा ही ब्रह्म है, हम्म, ब्रह्म ही आत्मा हम्म, है, और तत् आत्मा सबकी सेम है। वही तत्वमसि एंड हाँ अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, आत्मा सबकी सेम है, और आत्मा सब में है, चर अचर सब में है, हम्म, इनमें भी आत्मा है। हम्म, इनमें सिर्फ आगे की प्रॉपर्टीज नहीं है कि ये चल नहीं सकते, आगे कुछ चीजें हम्म, नहीं हाँ, कर सकते, एट्रीब्यूट्स, हाँ, हाँ। एट्रीब्यूट्स हैं वो, लेकिन आत्मा सब में हम्म, है। हम्म, और यही कंसेप्ट आत्मा सब में जो है ना, हम्म, ये हमने बहुत अच्छी तरह सनातन धर्म में पूरी प्रकृति पे दे रखा है। हम्म, तभी तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता है। जो परमार्थ है, हम्म, जो हर एक चीज का परम अर्थ है, हम्म, ना तो सृष्टि से है, हम्म, ना दृष्टि से है, हम्म, ठीक है, और ना ही प्रलय से है, हम्म, वो केवल अद्वैत है। हम्म, सृष्टि है तो उसकी उत्पत्ति होगी, हम्म, उसका प्रलय होगा। हम्म, ठीक है, हम्म, दृष्टि है तो दृष्टा होगा, हम्म, तो दो चीजें हो गई। हम्म, ठीक है, अद्वैत सबको मिला के एक पर ब्रह्म बन जाता है, हम्म, एक ही होता है, वही उस आत्मा है। हम्म, आत्मा ही सब कुछ है। हम्म, ये अद्वैत में उन्होंने एस्टैब्लिश किया। ये इन्होंने पूरी डिटेल में बताया है। हम्म, आत्मा ही ब्रह्म है, ये जगत मिथ्या है। हम्म, अब जगत मिथ्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? हम्म, तुर्य के पॉइंट ऑफ व्यू हम्म, से। हमको ये हमेशा आइडेंटिफाई करना है हम्म, कि हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में हम्म, दुनिया को हम्म, आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर देख रहे हैं। अगर हम बाहर से अंदर को देखेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे, हम्म, तो हमारे पूरे विचारों में मतभेद आ जाएगा। हमको जो दिख रहा है को ये तो प्रूव है ही नहीं, ये तो एक मग है, हम्म, मग को कैसे आप कह सकते हो कि ये नहीं है, ये मिथ्या है? हम्म,
मग मिथ्या हम्म, ऊपर के उससे नहीं है, हम्म, मग मिथ्या अंदर के तुर्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म, ठीक है। और ज्ञान से ही द्वैत कल्पना शांत होकर शुद्ध अद्वैत रूप का साक्षात्कार होता है। आप जितनी आपकी प्रज्ञा है, जितना पढ़ोगे, जितना इसको और डिटेल में पढ़ोगे, पढ़ पढ़ के वो है ना समझने की बात है ये। समझने की बात है, मनन निधिध्यासनम, हम्म, तो वो जितना आप इसका मनन करेंगे हम्म, और जितना आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम्म, उतने ज़्यादा आपका जो कंसेप्ट ऑफ तुर्या है, हम्म, कंसेप्ट ऑफ आत्मा है, वो क्लीन होता जाए। बिल्कुल। ठीक। हम्म, सो दिस इज आवर अद्वैत प्रकरण। अद्वैत प्रकरण। हम्म, अद्वैत प्रकरण के बाद में जो है एक जो आखिरी प्रकरण है, जो कि एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, इसमें 100 श्लोक सौ हैं, के 100 100 श्लोक श्लोक, हैं, अलाद शांति प्रकरण। अलाद शांति प्रकरण। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रकरण है। हाँ, तो इसके बारे में बताइए। हाँ, अलाद शांति प्रकरण जो है ना, हम्म, इसमें उन्होंने क्या कहा कि आप एक मशाल लेते हो, हम्म, मशाल को जलाते हो अंधेरे में, हम्म, उसको पकड़ते हो हम्म, और उसको अगर ऐसे ऐसे घुमाते हो हम्म, तो एक चक्र दिखाई देता है। हम्म, ठीक है। हम्म, वो चक्र जो है उसको इन्होंने अलात बोला है, हम्म, कि वो अलात है। जब उस अलात की शांति हम्म, के उपलक्ष्य में, जब उसकी अलात की शांति हो जाती है, हम्म, तो आपको तुर्यावस्था से बिल्कुल संयोग हो जाता है। हम्म, ठीक है। तो ये करने के लिए उन्होंने इसमें 100 तकरीबन कारिकाएं दी है। हम्म, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये अग्नि चक्र का ही बताया कि दिस इज अलात, हम्म, और उसके बाद उन्होंने बताया कि मन के स्पंदन से ही संपूर्ण द्वैत प्रपंच प्रतीत होता है। मन का स्पंदन, हम्म, हम योगा करते हैं तो योगा का क्या है, एम क्या होता है योगा का? चित्त वृत्ति निरोध, हम्म, चित्त की वृत्तियों को रोकना, उनको ठंडा करना, हम्म, ये योगा का मेन एम है। हम्म, चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं? हमारे मन के स्पंदन से उत्पन्न हुई, राग द्वेष से निर्मित हुई हमारी इमोशंस हैं। जितने भी इमोशंस हैं, हम्म, ठीक है, राग और द्वेष से निर्मित हुई। हम्म, और उन सब का बेस क्या है? हम्म, दी वाइब्रेशंस ऑफ द माइंड। एंड हाउ वाइब्रेशन ऑफ द माइंड आर क्वेल्ड? They are quelled through yoga. How it is done through yoga? First is you control your breath. अपना वेरियस टाइप्स के प्राणायाम है, उनसे ब्रेथ कंट्रोल करो। ब्रेथ कंट्रोल हो गई, उसके बाद फिर आप ओम का उच्चारण करो लगातार। 5-10 मिनट ओम का उच्चारण करोगे, ब्रेथ कंट्रोल में होगी, तो द एंटायर बॉडी विल बी स्पंदन फ्री। उस स्टेट में पहुंच के जब आप इन सब कंसेप्ट का मनन करोगे, तो एकदम शांति आ जाएगी, अलाद शांति आ जाएगी। ये पूरा कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे इसमें दिखाया कि मन के स्पंदन से ही संपूर्ण द्वैत जो है वो प्रपंच होता है, और जब हम स्पंदन को ठंडा कर देते हैं तो हमारे अलाद की शांति हो जाती है। ठीक है। उन्होंने फिर इसी में आगे क्योंकि ये ऊपर के तीनों प्रकरणों का ना ये उपसंहार है, मतलब द एंटायर समरी इज देयर। देन यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अजातिवाद को एक्सप्लेन किया है कि कुछ जन्म नहीं होता भाई। अगर जन्म होता तो किसी का मरण होता, मरण होता तो वो दो होते। अगर एक है तो कैसे किसी और का जन्म हो गया? ठीक है ना। आत्मा अगर एज ए एलिमेंट, एक एलिमेंट आत्मा है और वो किसी चीज से बंधी है, तो उससे पहले जो भी चीजें थी वो आत्मा नहीं थी, तो फिर दो हो गए। तो दो तो है नहीं, आत्मा तो एक ही है। और फिर अगर वो खत्म हो रही है, मर रही है, हाँ, तो फिर तो वो और फिर तो मिथ्या में चली गई वो। फिर उसमें और मिथ्यावाद में क्या फर्क रह गया? तो जब आत्मा सब में हमेशा है, तो इसलिए आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। इसको उन्होंने अजातिवाद करा। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं डालेंगे तब तक जो है ये तो अद्वैत होगा ही नहीं। पहली बात तो ये दो हो गए तो अद्वैत द्वैत हो गया, द्वैत हो गया वहीं। ठीक है। और आत्मा अगर पैदा हो रही है और मर रही है अगर, तो फिर वो तो फिर वो मिथ्या हो गई, तो आत्मा ही मिथ्या हो गई आपकी। तो जातिवाद हो गया, मतलब वो जात मतलब पैदा होना, वो पैदा हो गई, जन्म हो रही है, जन्म हो गया, तो जन्मजात है। जन्म तो ये है कि ये हमेशा से है और यही है। यही है आत्मा ही एक परमार्थ आत्मा ही है, और आत्मा ही सब जगह है, वो ही है। फिर उन्होंने नेक्स्ट एक और कंसेप्ट यहाँ पे दिया, अस्पर्श योग।
अस्पर्शयोग्यता स्पर्श रहित, हम्म, जिसमें मन की कोई वृत्ति नहीं है। हम्म, कोई पौंड में है, उसमें एक आपने पत्थर फेंका, हम्म, जैसे ही पत्थर फेंका रिपल्स बन के बाहर को चलती रही। हम्म, ये आप मन में सोचो, मन की वृत्तियां हैं जो बाहर को चल रही हैं, हम्म, लेकिन जो सेंटर है वो एकदम शांत शांत। हो। आप उस सेंटर को टच करो तो वो आपका अस्पर्श योग है, हम्म, और वही सेंटर पे आपकी आत्मा बैठी। हम्म, जब आप मन की चित्त की वृत्तियों का एकदम शांत कर दोगे, हम्म, यही शांति अलाद शांति है। हम्म, और इसी को प्रतिपादित करने के लिए ये अस्पर्श योग, ओके। और इस अस्पर्श योग से अलाद की शांति होती है, हम्म, जहाँ पे आप एकदम तत्व को जाके टच कर लेते हो कि भाई यही है फाइनल, द फाइनल हम्म, गॉड्स पार्टिकल ने ढूंढने की कोशिश की थी। हम्म, इट इज दैट ओनली। हम्म, ठीक है, सो दैट इज अस्पर्श योग। हम्म, और जो ये परमार्थ होता है, इसमें ना तो साधक होता है, हम्म, ना साध्य होता है, हम्म, शुद्ध आपका चैतन्य अद्वैत होता है। चैतन्य इज अवेयरनेस। योर अवेयरनेस ऑफ अद्वैत इज द थिंग दैट कीप्स एवरीथिंग आउट ऑफ द परव्यू ऑफ योर फाइनल। तो बेसिकली दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना। सेल्फ रियलाइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट वर्ड आपने यूज किया। सेल्फ रियलाइजेशन दैट आई एम आत्मा who has been given this body. Self realization that I am not a body in which this atma is living and it will go away. It is other way around. Okay. I am this atma on which this body has been given. Now वहाँ जब ये रथ का पहिया हमारा रथ हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, another rath will be given to us, then another rath will be given to us. It is like this only. Okay. That is where we are. Okay. अभी इसमें एक और चीज़ है, हाँ जी, जो कि जो है, जो इतने सारे हम आवरण की बात कहते हैं, उसमें एक माया भी है। ठीक है, और हम माया के राग द्वेष के बारे में भी आप थोड़ा सा समझाएं, और फिर माया पर आएं। राग और द्वेष जो है ना, राग इज अटैचमेंट टू एनीथिंग एंड द्वेष इज एवर्जन टू एनीथिंग। जिस चीज की तरफ मेरी, जो चीज मेरे पास नहीं और मैं चाहता हूं कि ये हो जाए, मेरे को मिल जाए, ठीक है, अब उसके लिए मैं अगर तो मेहनत करने लग पड़ूं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो मेरा कर्म फल मिल जाएगा, तो मैं कर्म के लेवल में घुस गया। मैं कर्म भी ना करूं और मैं उस चीज के लिए लालसा लगाए बैठूं, वो होता है हमारा राग। द्वेष, मेरे को कोई अच्छी चीज नहीं लग रही तो मैं उसको हटाने के लिए या उसके साथ बात करने के लिए या हम एक संयोग से योग करने के लिए, एक डिस्कशन करने के लिए उस तरफ कोई एफर्ट नहीं लगा रहा, और मैं विश करता जा रहा हूँ मन में कि दिस गाय शुड वैनिश। बेसिकली ये निगेटिव है। हाँ, और राग जो है वो पॉजिटिव है, और वो अट्रैक्टिव है। मतलब बेसिकली आप अट्रैक्ट तो आप दोनों से वांट द थिंग टू कम टू यू। हाँ, आसक्ति तो दोनों के साथ हो जा रही है, राग के साथ भी आसक्ति हो रही है और द्वेष के साथ भी आसक्ति हो रही है। आप दोनों में आसक्त हो जा रहे हो, मतलब दोनों के साथ आप चिपक जा रहे हो, बिल्कुल। और यही आपके लिए जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और इसी से हमको दूर रहना है। जब हम कहते हैं राग और द्वेष से दूर रहना, तो हम बेसिकली इनसे वी वांट टू गेट रिड ऑफ देम। और इसके लिए सबसे अच्छा जो इन्होंने तरीका बताया वो है दृष्टा। ये आपका, यू आर अ दृष्टा, ऑब्जर्वर, यू आर द ऑब्जर्वर, you are neither the action nor the phenomena, neither the actors, you are the observer of everything. जो दृष्टा, जो दृष्टि का दृष्टा है ना, आप दृष्टा बन जाओ, हर परिस्थिति में आप दृष्टा बन के बैठो। और दृष्टा बन के बैठने के लिए फिर यही मांडू के परिषद, आप आत्मा हो। जैसी आप आत्मा हो, वो सब आपको टॉप लेयर जो वैश्वानर वाला है वो आपको प्रपंच लगेगा। आप उसमें सुख दुख जो है वो सब को ठीक है, तो इट इज़ नॉट अफेक्टिंग मी, ठीक है ना। तो जो भी इफेक्ट हो रहा है वो वहीं पे हो रहा है, वहीं पे व्यापार हो रहा है उसका, वो ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग एट दैट लेवल। एट माय लेवल नथिंग, बिकॉज मैं अस्पर्श हूँ। नोबडी कैन टच मी, आई एम द आत्मा। नोबडी कैन टच दिस पार्ट ऑफ मी। दिस पार्ट ऑफ मी कैन नॉट बी टच्ड बाय एनीवन, दैट इज आत्मा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके आप इसमें राग और द्वेष को, दोनों को एक समदृष्टि से देखोगे, सुख दुख को भी समदृष्टि, आपके फिर समदृष्टि आ जाएगी आपकी। Once you live at the level of आत्मा, समदृष्टि will develop on its own. तो मैं जो, अगर मैं समराइज करूँ इसको इस तरह से कि हमको अपने आप को एक तटस्थ ऑब्जर्वर बनना चाहिए, डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप जो है, जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, थिएटर में
जैसी भी मूवी हो, हॉरर है, रोमांस है, व्हाटएवर इट इज़, आप उसको देखते हैं। देखने के बाद जो है उस समय तो ऑब्वियसली बिकॉज़ आप जो है फीलिंग से रहित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपकी कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, सब है, ठीक है? तो आपको वो दिखेगी। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जो है मूवी को मूवी जैसे देखता है, उससे अफ़ेक्ट नहीं होता है और बाहर निकलने के बाद जो है ठीक है, बिल्कुल एकदम आई एन्जॉयड, आई एन्जॉय दैट्स इट, बस ठीक है? अब बिल्कुल उसको कैरी कर के उसके वजह हम्म। से जो है अपने को जो है उसमें फँसाना नहीं है, और ये ये जो है। मूवी का आपका एग्जांपल है ना, ये हमारे हर इंटरेक्शन में एप्लीकेबल है, बिल्कुल। हर इंटरेक्शन में तो एप्लीकेबल जब हम अपने आप को सेल्फ रियलाइज़्ड पर्सन का मतलब यही है कि जब वो समझता है कि मैं आत्मा हूँ, जो कि और जो भी आप इसको एज़ ए कॉन्सेप्ट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ समझ ली, तो आप इन चीज़ों से अफ़ेक्टेड नहीं हो रहे हैं। जब आप इन चीज़ों से अफ़ेक्टेड नहीं हो रहे हैं, तो आप में वो राग, द्वेष ही उत्पन्न नहीं होगा और अगर वह नहीं उत्पन्न होगा, तो फिर आप मुझे कुछ भी कह दें, मैं क्यों अफ़ेक्टेड हो क्यों जाऊँ? इफेक्ट होऊंगा? ठीक है? वो उसने वो तो बोला, आपने आप उसने हाँ, मैं उसको जब एक्सेप्ट करूँगा तभी तो अफ़ेक्टेड तभी, होऊँगा। और अगर उसने बोला अबे गधे इधर आ, हाँ, ठीक है, हाँ, तो ठीक है बोल दिया उसने। हाँ, ठीक है। उसको उसको दिख रहा था मैं उसकी आँख खराब है। उसकी और वो दृष्टि तो में दोष है। और वो तो किसी और को बोल रहा था जो मेरे पीछे है। ठीक है, मेरे को तो बोल ही नहीं रहा था। ठीक है। तो हम जो हाँ है बेसिकली हाँ यहाँ पे पहुँचे हैं कि भई ये जो हम पढ़ते हैं, ठीक है? इनका जो प्रैक्टिकल यूज़ है, वो हमारे खुद के बिहेवियरल चेंजेस के लिए है, सोसाइटी में कैसे रहना है और क्या समझना है, ठीक है? और बड़ी अच्छी बात है कि इस पूरे मांडुक्य उपनिषद में कोई देवी-देवता कहीं पे नहीं, हम्म, ठीक है? कोई पूजा-पाठ नहीं है। हम्म, ये आपको खुद को समझने के लिए जो है हेल्प करने वाली चीज़ें हैं। आप इसके कॉन्सेप्ट से एग्री करें, नहीं एग्री करें, ये आपके ऊपर है, ठीक है? लेकिन उसका इस्तेमाल जो मुझे समझ में आया और मेरे ख्याल से नहीं आप नहीं उससे बिल्कुल एग्री ठीक, आपने करेंगे, आपने बहुत ठीक है? बढ़िया समरी करी है इसकी, तो ये है बहुत बढ़िया हमारा समरी करी है। ये कंसेप्ट कि हम 25-25-25% 4 जने हैं जी, हम एक नहीं है, हुँ, और हम अंदर के 0 to 25 वाले पे हैं, हुँ, बाकी सब हमारे ऊपर आरोपित है। बिल्कुल, ये कंसेप्ट लेके हम दुनिया के किसी भी इंटरेक्शन में चले जाएं, हुँ, हम हमेशा विनर बन के आएंगे, बिल्कुल, और हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा। कंसंट्रेशन हमारी 2000% होगी, और पीपल विल स्टॉप टू लिसन टू अस बिकॉज वी आर टॉकिंग फ्रॉम 0 to 25, जिसके ऊपर प्रज्ञा घनन हुँ, होता है। बिल्कुल, द नॉलेज इज इन ए वेरी डेंस पार्ट। हुँ, जब हम वैश्वानर से बात करते हैं तो हम नॉलेज को पिकअप करके बात करते हैं, हुँ, हुँ, तो वैश्वानर से नहीं, हम तो आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कंसेप्ट में क्लियर हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, हुँ, मेरे को शरीर मिला हुआ है। हुँ, जब मैं यहाँ से दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। व्यापार में हुँ, हुँ, लगता हूँ, हुँ, हुँ, तो मेरी जो जो बात है वो बहुत वेट करी करती है। इसके लिए ये पूरा गौड़पाद कारिका हुँ, सबको मैं सजेस्ट करता हूँ। हुँ, आनंद गिरी की जी की टीका है, हुँ, ठीक है। कारिका तो हुँ, वैसे ही श्लोकों में है, तो हुँ, श्लोकों के ऊपर भी जो लिखी है हुँ, टीका है। हुँ, आनंद गिरी जी की टीका हिंदी में है, हुँ, 1000 पेज की है। हुँ, वो आप आई थिंक चौखंबा की छपी हुई है, हुँ, तो उसको आप पढ़ें। हुँ, हर पेज को पढ़ने में इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा आपको, कोई साइकोलॉजी की, सेल्फ हेल्प की बुक की जरूरत ही नहीं है इसके बाद। बिल्कुल, You will see 2 words of a shlok has been converted into a complete psychology book. हुँ, That much of gyan is in the entire thing. बिल्कुल, We've tried our level best to bring out हुँ, जो इसमें है, हाँ। तो वो एक हमारा ये गिलहरी प्रयास है। लेकिन लेकिन सभी हाँ, ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है हाँ, कि कि वो हाँ, ओरिजिनल इन चीज़ों पढ़ें, को पढ़ें हाँ, और खुद समझें, खुद समझें, ठीक है? आपको और बहुत बहुत आनंद मिलेगा, हुँ, और बहुत उन्नति होगी आपकी अपने बारे में, बहुत अवलोकन आपका, हुँ, अपनी अपने आंतरिक अवलोकन जो है आपका, वो बहुत ही उच्च कोटि का होगा। ये तो बहुत अच्छी चर्चा थी आपके साथ में मांडुक्य उपनिषद पर और मांडुक्य कारिका पे बेसिकली गौड़पाद जी की और 2 पार्ट में हमने इसको ख़त्म किया है। अगला कौन-सा उपनिषद आप लेना चाहेंगे? अगला हम ईशोवास्य उपनिषद लेंगे। ईशावास्य। ईशावास्य, ठीक है, तो वो हम भी अगले छोटा सा ही है। जी हाँ। नहीं, तो हम इसी तरह से बिकॉज़ हमारा उद्देश्य जैसे हमने बताया कि ये एक्चुअली लोगों के सेल्फ रियलाइज़ेशन में हेल्प करना है। खुद अपने आप जो है चीज़ों को पढ़ें और सरल भाषा में जिस ढंग से आप समझाते हैं, बहुत लोगों को हमारे जो है पसंद आया है। हरि ठीक है? कृपा, हाँ, हरि कृपा। थैंक थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक थैंक यू यू। जी, थैंक यू, थैंक यू।